ओके गाइस, हम लोग आज क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैटर्स के बारे में, कुछ उसका फिलोसफर जो पहले ने कुछ मैटर्स के बारे में बताया था वो, उसका फिजिकल का फॉर्म, उसका केमिकल का फॉर्म कुछ देखे थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। तो हम लोगों ने बात किया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक को कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे आखिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिविटी के थ्रू देख पाएँ। तो एक एक्टिविटी हम लोगों ने लिया है, फर्स्ट एक्टिविटी लिया हम लोगों ने क्या, टू शो दैट मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल्स, जो हम लोग पहले क्लास में बात कर चुके हैं। तो ये जो हम लोग को दिखा रहे हैं एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों को जो लेना है वो हम लोग लेके आ रहे हैं बीकर, जो टू बी टेकन, जो हम लोग को यूज करना है इसके अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर वो यूज कर क्या करना है हम लोग को, बीकर, NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। NaCl जो फार्मूला है किसका, कॉमन सॉल्ट का। स्पून या स्टीयर ले सकते हैं या ग्लास रॉड ले सकते हैं हम लोग, वाटर, और मार्क करना है हम लोग को बीकर के अंदर कि जो वाटर का लेवल है। तो हम लोगों ने लिया ये 3 बीकर, हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। एक में हम लोगों ने वाटर को डाल लिया है, एक लेवल लगा लिया आप हम लोगों ने अपना कि ये वाटर का लेवल है बीकर के अंदर। दूसरे बीकर में हम लोगों ने जो वाटर का लेवल लिया जो फर्स्ट के इक्वल है, उसमें हम लोगों ने कुछ कॉमन सॉल्ट डाल दिया। अब ये कॉमन सॉल्ट की तरह नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक इंडिकेट किया गया कि यहाँ पर हमने कॉमन सॉल्ट को लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लास रॉड स्टीयरिंग करना शुरू कर दी। ग्लास रॉड से क्या किए, स्टीयरिंग करना शुरू कर लिए। आपके पास स्पून हो, आप स्पून के साथ स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या देखे हम लोग कि जब हम लोगों ने डाला कॉमन सॉल्ट को बीकर के अंदर, तो पहले तो वो क्या हुआ, बीकर के बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो गया, बैठ गया उसी जगह जाकर। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया स्टीयरिंग करना, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसका जो पार्टिकल्स था वो धीरे धीरे इधर उधर मूव करते हुए और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स के थ्रू बना है। आप इसके अंदर दूसरा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉमन सॉल्ट है, आप शुगर का इस्तेमाल करो। तो इस तीनों में ये कंक्लूजन निकला क्या आपका कि हमने जो वाटर लेवल लिया, मार्क किया हम लोगों ने ये कि वाटर लेवल है ये आपका, जब सॉल्ट को हम लोगों ने यूज किया तो भी वाटर लेवल जहाँ था वहीं पे रह गया। और स्टीयरिंग करने के बाद जब हम लोगों ने स्टीयरिंग किया, जब कॉमन सॉल्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, तो भी वाटर लेवल जो था मेरा वही रह गया। दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो कॉमन सॉल्ट हम लोगों ने यूज किया था वाटर के अंदर, वो जो डिसअपियर हुआ, दैट मीन्स कि वाटर्स के अंदर, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ हैलो स्पेस, कोई एम्प्टी स्पेस कुछ होता है, जिसके अंदर वो क्या हुआ, जाकर डिसअपियर हो गया, ऑक्यूपाई कर लिया उस हैलो स्पेस को और कंप्लीटली डिसॉल्व कर लिया। दैट मीन्स कि जो वाटर लेवल मेरा पहले था वही वाटर लेवल डिसॉल्व होने के बाद, कॉमन सॉल्ट के डिसॉल्व होने के बाद भी वही हुआ। दैट मीन्स ये हम लोग कह सकते हैं कि मैटर जो बना है वो पार्टिकल्स के, छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है, और वो जो है वाटर्स के हैलो स्पेस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है। तो आप यहाँ एक क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर आपने जो कॉमन सॉल्ट लिया है वो वाटर लेवल के अनुसार लिया होगा। अगर सर हम कॉमन सॉल्ट का अमाउंट को बढ़ा दें, या शुगर डाल रहे हैं शुगर के अमाउंट को ही बढ़ा दें, तो क्या ये वाटर लेवल जो है वो उतना ही रहेगा? वहाँ पर फर्क पड़ सकता है अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, क्योंकि हर एक वाटर में जो भी गैप्स होते हैं वो उतना ही ऑक्यूपाई कर पाएगा जितना उसकी कैपेबिलिटी होती है, और रेस्ट जो पार्ट बच जाएगा आपका कॉमन सॉल्ट का, अदरवाइज शुगर का, जिसका भी इस्तेमाल करते हो, वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाता है। एट दैट पोजीशन, उस समय ऐसा हो सकता है एट दैट टाइम
कि थोड़ा बहुत वाटर लेवल में फ़र्क आता है, बट हम लोग को काम सिर्फ उतना करना है, उस ढंग से करना है। इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे उतना, आगे जब क्लास में आप फेस टू फेस जब टीचर से होइएगा तब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ, जो वाटर लेवल है वो उतना ही रहेगा जितना आपका कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए, जिससे पहले का जो वाटर लेवल है और डिसॉल्व होने के बाद जो कॉमन सॉल्ट का जो आपका वाटर लेवल है वो ऑलवेज सेम होता है, जिससे ये पता चलता है कि मैटर इज ऑलवेज मेड अप ए पार्टिकल, नॉट ए इंस्टेंट फॉर्म। ये समझे होंगे आप। दूसरे एक्टिविटी में हम यूज कर रहे हैं क्या कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का वो कंटिन्यूअसली मूविंग फॉर्म में होते हैं। इसके लिए हमने एक अगरबत्ती बनाया है, कोई खास नहीं है, जैसा लगा वैसा हमने बना दिया। आप लोग ज़्यादा बेहतर बनाने आता होगा आप लोग को, तो आप ज़्यादा अच्छे से बना लेना। हमने बस समझाने के लिए यूज कर लिया है। तो उसको यूज करने के लिए जो हम लोग ये किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। दैट मीन्स क्या कि जो पार्टिकल्स है मैटर का वो स्टेशनरी फॉर्म में ना होकर वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अब इसको हम देखते हैं क्या है। अब इसके अंदर जैसे हम आप यहाँ देख रहे हो, मैच स्टिक लिए, अगरबत्ती लिए, स्टैंड लिए जो यहाँ लगा दिया, और अगरबत्ती को हम लोगों ने क्या किया है, लाइटन कर दिया है। लाइटन दैट मीन्स कि हम लोगों ने जला दिया। जलाने के बाद कुछ आपका जलकर जो धुएं के टॉप पर जो बाहर आता है वो निकलना शुरू हुआ। निकलने के बाद होता क्या है कि आप देखते हो कि आप किसी एक रूम में, मान लो आप किसी एक रूम में कहीं पे आपने अगरबत्ती को जला दिया है जिसका परफ्यूम काफ़ी अच्छा है, और दूसरे रूम में वो परफ्यूम जो है धीरे 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 मूव करना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर पार्टिकल्स स्टेशनरी फॉर्म में होता तो वो दूसरे रूम में कभी भी उसका स्मेल, अदरवाइज उसकी परफ्यूम आपको महसूस नहीं होती। तो इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑलवेज इन मूविंग फॉर्म। इसका रीजन क्या है? ऐसा रीजन क्या है? तो रीजन हम लोगों ने बताया है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड when they drift through air we can smell the perfume। कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के ड्रिफ्ट में आएगा, तो एयर के थ्रू वो एक रूम से या एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करना शुरू करता है। होता क्या है एक्चुअली, तो ये जो हो रहा है, अब आप कहेंगे सर क्या इसका कोई फिनोमेना है? तो हाँ, ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग एक छोटे से टर्म में जानते हैं। इस फिनोमेना का नाम दिया जाता है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो हो रहा है, इसका जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न। ये जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न का मतलब होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। यानी कि जहां आपने लगाया है अगरबत्ती को, वहां पर उस धुएं की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। और आप जो दूसरे रूम में बैठे हो वहां पर कंसंट्रेशन एकदम लो है, तो ये धुआं हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हुए लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, जिसको हम लोग, जिस फिनोमेना को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप इसके अंदर कंटिन्यूअसली मूविंग का ले सकते हो क्या कि आपके घर में काफ़ी स्वादिष्ट चीज़ बनता है, तो जब बनता है काफ़ी स्वादिष्ट चीज़, तो आप रूम में बैठे हो और किचन में बन रहा है, तो आप दौड़ के चले गए किचन में देखने की, अरे वाह काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था, इधर क्या बन रहा है देख ले। वो सब डिफ्यूज़न का फिनोमेना होता है, जहाँ से ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑलवेज इन मूविंग फॉर्म। बट यहाँ पर फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर इसी जो आपके घर में बन रहा हो वो जब कुकिंग के प्रोसेस में होता है तो स्मेल काफ़ी फास्ट आता है, बट अगर वही धीरे धीरे ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया अगर, तो वो जो स्मेल है, वो जो परफ्यूम आता है, वो उतना नहीं महसूस होता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है जिसको हम लोग काइनेटिक फिनोमेना कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज़ काइनेटिक फिनोमेना। तो
तो कैनेटिक फिनोमेना में होता क्या है कि जैसे ही कैनेटिक और कैनेटिक एनर्जी एक टर्म बनता है कैनेटिक एनर्जी, हम बताएंगे कि क्या होता है कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक फिनोमेना में होता ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे उसकी कैनेटिक फिनोमेना भी काफ़ी तेज़ हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, उसकी कैनेटिक फिनोमेना कम होने जाती है। अब दूसरी बात जो आपके दिमाग में आ सकती है कि सर ये जो आप दिखा रहे हो कि गैस निकल रहा है जलने के बाद, ये तो एक मैटर है, गैस पढ़ा है आप लोगों ने पहले, तो क्या एक और जो आपने नाम पहले से सुन लिया होगा सॉलिड, लिक्विड, क्या सब में जो है डिफ्यूजन पॉसिबल है? तो सभी में डिफ्यूजन पॉसिबल है, बट डिपेंड ये करता है कि किस में कैनेटिक का फिनोमेना ज़्यादा है। जिसमें कैनेटिक का फिनोमेना ज़्यादा होगा उसकी डिफ्यूजन की जो फिनोमेना है निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली मूविंग में क्या चेक किया पार्टिकल्स का, कि ऑलवेज, जैसे अगरबत्ती स्टैंड दिए, ये सब ऑलवेज पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव में होगा। मूव होने का कारण क्या है, जो ये मूव होता है उसका फिनोमेना क्या है, तो फिनोमेना को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न का डिफिनीशन कैसे डाल सकते हैं, तो डिफ्यूजन का डिफिनीशन डाल सकते हैं हम लोग कैसे, कि मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सारी बात जो है हम आपको अभी जो समझा रहे हैं ये है, उसके बाद जो आपका PDF जाएगा उसमें आप देखिएगा कि कैसे और कैसे किया गया है। कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से करने का कोशिश भी कर सकते हो। तो गाइज अभी 2 एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। थर्ड एक्टिविटीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं। एक एक्टिविटी और हम लोगों ने लिया है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर की जहाँ तक बात है, तो उसमें हम लोगों ने दिखाया है क्या, जो ले रहे हैं हम लोग, एक वुड्स हम लोगों ने लिया, रबर एक बनाने का कोशिश किया कि रबर है ये, और आयरन नेल लिया। अब हम यहाँ पर अगर देखें तीनों की अट्रैक्शंस के बारे में, तो अगर तीनों को अगर देखें तो तीनों आपका एक ही स्टेट में है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये भी एक सॉलिड का फॉर्म ही है। यहाँ अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ प्रेशर डालते हैं, यहाँ पर अगर प्रेशर अगर हम लोग डालें, थोड़ा प्रेशर डालने के बाद अगर देखें तो ये ब्रेक कर जाता है। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल दे, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ब्रेक करता है। ये रबर जो है, इसमें जो अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं, अगर फोर्स डालते हैं, तो इससे पहले ब्रेक कर जाता है। और आयरन नेल में मैक्सिमम प्रेशर जब हम लोग डालेंगे, मैक्सिमम फोर्स डालते हैं, तब जाकर कहीं आयरन नेल आपका ब्रेक करता है। काफ़ी मैक्सिमम चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि तीनों सॉलिड का ही फॉर्म है, लेकिन इसके बीच के जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो अट्रैक्शन क्या है कि आयरन नेल्स में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन है। आयरन नेल्स में अगर चेक करें तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है। दैट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्लोज्ड होंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के काफ़ी नियर होने के कारण, नियरेस्ट होने के कारण, क्लोज्ड होने के कारण उसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है। अगर हम लोग रबर में देखें तो रबर में थोड़ा ही फोर्स और प्रेशर लगाने के बाद वो ब्रेक कर जाता है। दैट मीन्स कि इसके बीच का जो पार्टिकल्स है उसका जो अट्रैक्शन होगा वो आयरन से काफ़ी कम होगा, और वुड्स में भी आपका कम होगा इन कंपेयर टू आयरन, बट इसमें भी आपका फोर्स अदरवाइज प्रेशर ज़्यादा लगाना होता है, तब जाकर ये ब्रेक करता है। तो हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में क्या आता है कि मैक्सिमम फोर्स हम लोगों ने किस में लगाया, आयरन नेल में। लगाने का पर्पस क्या है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज्ड हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम लोग को काफ़ी फोर्स प्रेशर लगाना पड़ा इसको ब्रेक करने के लिए। मिनिमम फोर्स और प्रेशर किस में लगाना पड़ा, रबर में, क्योंकि इस रबर के अंदर का जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन है वो काफ़ी मिनिमम, तब जाकर इसमें आते हैं। तो मैक्सिमम आयरन में, मिनिमम रबर में।
इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से दूसरा एक हमने यहाँ पर बनाया है, बनाने का कोशिश किया डायग्राम। हम पहले भी बता दिए कि डायग्राम जो बनाना था बना दिया है। हम लोगों ने एक नल का एक टैप का यूज किया है। आप सबके घर में है टैप, आप घर में यूज कर सकते हो इसको। ये सारा चीज़ जो भी एक्टिविटी आपने पहले देखा है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपने घर में। ये नल भी यूज किया और नल को हम लोगों ने क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखते हो, सभी लोग देखते हो कि एक फोर्स की तरह वाटर का फ्लो होना शुरू होता है। तो हमने एक बीच में क्या किया, आप एक यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ले लिया। आप ऐसा करना, ऑब्जेक्ट की जगह आप अगर यहाँ नल है, नल का यहाँ पर अगर यहाँ पर ये है तो उसके थोड़ा सा नीचे आकर और अपने एक उंगली या 2 उंगली लगाने का कोशिश करना उस फोर्स के बीच में। जैसे लगाओगे फोर्स के बीच में तो दिखेगा क्या कि इसके जैसे ही आप ऑब्जेक्शन लगाए, दैट मीन्स यहाँ पर जो हम लोग लगाए तो ये वाटर जो है थोड़ा सा अलग होकर यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आना शुरू हुआ वो फिर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके और एक फिर जो वो फ्लो आपका ऊपर था वही फ्लो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपने ऑब्जेक्शन तो डाला, ऑब्जेक्शन डालने के बाद भी वो आपने थोड़ी देर के लिए उसको क्या किया, अलग अलग दिखा दिया। बट जैसे ही वो फिर सामने आता है तो एक दूसरे का अट्रैक्शन करते हुए और फिर वो अपने एक जो एक जेन्युइन फ्लो है उस फ्लो में आकर काम करना शुरू होता है। तो दैट इज द रीजन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का अट्रैक्शन जो दिखता है वो अगर तीनों स्टेट की बात करें जनरली, जो आप पहले से क्लास में जानते हो, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तो सबका अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना क्लोज्ड है। अगर ज़्यादा दूरी पे है, ज़्यादा फार अवे है एक दूसरे से, तो निश्चित तौर पर उसके अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हम लोग नाम देते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देते हैं। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये सब चीज़। तो ये जो है कुछ एक्टिविटी के थ्रू हमने आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाना चाहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से स्टडी करके नोट्स जो आपको मिलेगा उस नोट्स को आप लिखकर और क्वेश्चंस को जो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपके मिलेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा।